भगवान कह रहे हैं अरे गोपियों आप सभी का स्वागत है, लेकिन ये बताओ कि आप लोग आई क्यों हो। गोपियां सभी स्तब्ध हो गई, चुपचाप देख रही हैं, सुन रही हैं। गोपियां मन में सोच रही हैं बुलाए तो स्वयं हैं कि आ जाओ, और जब हम लोग आए तो कह रहे हैं कि क्यों आई हो, किसी को आप निमंत्रण दीजिए। और जब भोजन के लिए आए तो कहिए अरे महाराज कैसे आना हुआ। यदि बेचारा कमजोर होगा तो मन ही मन गाली देकर चला जाएगा कि समय आने पर हम भी तुमको देख लेंगे। कहीं यदि बलवान हुआ तो पटर के मारेगा भी वहीं पर। आज जैसे ही गोपियां आई, भगवान ने कहा कि आई हो स्वागत है, लेकिन आने का कारण क्या है। ब्रूत आगमन कारणम, क्यों आई हो बताओ। गोपियां चुपचाप बैठी हैं, कुछ नहीं बोल रही हैं, सुन रही हैं। भगवान बोलते जा रहे हैं। भगवान ने कहा अच्छा हमें ये लग रहा है कि रात्रि के समय चंद्रमा बड़े सुंदर खिले हैं, इसीलिए चंद्रमा को देखने के लिए आई हो। अच्छा कोई बात नहीं, खूब मन भर देख लो और देखकर फिर लौट जाओ घर। फिर भी गोपियां चुपचाप हैं, कुछ नहीं बोल रही हैं, केवल चुपचाप सुन रही हैं। और भगवान बोलते बोलते भगवान ने बड़ी सुंदर पतिव्रता धर्म का निरूपण किया। यहाँ पर भगवान ने कहा अरे गोपियों, इतनी तरुण अवस्था में और रात्रि के समय ऐसे घोर जंगल में, वो भी अपने पति को छोड़कर, नहीं, ऐसा स्त्रियों का धर्म नहीं है। पति कैसा भी हो, हमें लग रहा है तुम लोग अपने पतियों से झगड़ा करके आई हो, तो देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ पति कैसा भी हो उसे परित्याग नहीं करना चाहिए। भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया, तत्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्य धनोऽपि वा, पतिः स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिर्पातकी। चाहे पति कैसा भी हो, चाहे वो निर्धन हो, गरीब हो, कमजोर हो, हमेशा बीमार रहता हो, फिर भी कैसी भी स्थिति में पति को परित्याग नहीं करना चाहिए। भगवान करें ऐसा नहीं कि हमारे पिताजी ने खूब धन संपत्ति देकर विवाह कर दिया, वहां पर गए तो पता चला ये तो ठन पाल है, तो कुछ बहाना बनाकर निकल जाएं, इसके पास ये कमी है वो कमी है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पति परमेश्वर होते हैं, जब एक बात हाथ से पकड़ा गया तो फिर मरना भी उन्हीं के साथ, जीना भी उन्हीं के साथ है। भगवान बता रहे हैं अरे गोपियों, तुम लोग अपने पति को छोड़कर आई हो, इसलिए ये काम ठीक नहीं है। और भगवान ने एक बड़ी सुंदर छोटा सा प्रसंग सुनाया। भगवान ने कहा कि आप लोग को पता नहीं है, पति की बहुत भारी महिमा है। पतिव्रता जो धर्म है संसार में सबसे बड़ा धर्म है। एक पति देव थे, दिन भर काम करके शाम के समय थके थके घर पे आए, पत्नी के गोद में ही अपना सर रखकर सो गए, नींद आ गई उनकी। पत्नी भी धीरे धीरे उनके ललाट को सहलाने लगी। तब तक एक छोटा सा बालक था, वो घुटमन चलते चलते बगल में हवन हुआ था, यज्ञ हुआ था, यज्ञ कुंड के पास चला गया। अब उस स्त्री ने सोचा यदि मैं जाकर अपने बेटा को बचाऊंगी तो पतिदेव जग जाएंगे तो डिस्टर्ब होगा, इसीलिए मेरी जो पतिव्रता जो धर्म है वह ध्वस्त हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, और यदि मैं नहीं बचाती हूं तो मेरा बेटा जलकर मर जाएगा। तो एक तरफ पत्नी का धर्म है, दूसरी तरफ माँ का धर्म है। अब वो बड़ी चक्कर में पड़ गई। गोपियों ने कहा फिर क्या हुआ। भगवान ने कहा हुआ क्या। उस स्त्री ने सोचा कि पतिव्रता धर्म सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए अपनी माँ के धर्म को, ममत्व के धर्म को छोड़कर पतिव्रता धर्म को ही उसने श्रेष्ठ समझा और चुपचाप
बैठी रह गई, देखती रह गई। देखते ही देखते बेटा उस हवन कुंड में जाकर गिर गया, लेकिन फिर भी वो स्त्री गई नहीं। जब कुछ समय बाद जब पतिदेव जगे, पतिदेव के जगते ही स्त्री दौड़ती दौड़ती गई तो वहां पर जाकर देखी तो बड़ा चमत्कार हो गया था। जो अग्नि धधक रही थी वहां अग्नि नहीं था, वो सब पुष्प बन गया था और बेटा उसी फूल को लेकर खेल रहा था। उसके पतिव्रता धर्म से उसके बेटा की रक्षा हो गई। इसलिए हे गोपियों, तुम लोग अपनी अपनी घर चली जाओ और पतियों की सेवा करो। इतनी बात सुनकर गोपियां मैवं विभोरहति भवान् गदितुं निरसंसम् संत्यज सर्व विषयान् स्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। गोपियां कह रही हैं मय्यम विभोरहति भवान करे तुम निरसंसम। अरे छलिया, अरे कपटी, ये जब सब जो तुम कह रहे हो ये आज हमें कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? सर्वान विषयान परित्यज्य, जो भी संसार में आसक्ति थी, विषय थे, सब कुछ त्याग कर हम लोग आपके श्री चरणों में आए हैं और आप कह रहे हैं कि चली जाओ। नहीं नहीं, माँ एवं ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? बार बार गोपियां बोल रही हैं। लेकिन अब गोपियों ने कहा कि कथाकार जी, यदि आपकी कथा संपन्न हो गई हो तो हम लोग भी कुछ सुनाएं। भगवान ने कहा हाँ सुनाओ। तो गोपियों ने कहा कि जितनी बात आपने कहा सब ठीक है, सब हम लोग मान रहे हैं, लेकिन एक बात आप हमारी बताओ। बोले क्या? तो गोपियों ने भी एक सुंदर दृष्टांत दिया। गोपियों ने कहा कि प्रभु, एक बड़ी सुशील स्वभाव की बड़ी सुंदर एक लड़की थी, उसका विवाह हुआ। विवाह के कुछ दिन बाद पति कमाने के लिए जाने लगा। बेचारी बिल्कुल अनपढ़ थी, कुछ नहीं जानती थी, लेकिन बड़ी सुशील स्वभाव की थी लड़की। जब पति देव जाने लगे, रोने लगी, बोली आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? पति देव ने कहा कि यदि मैं कहीं कमाने नहीं जाऊंगा तो फिर ऐसे रहने से कैसे काम चलेगा? कब आप आएंगे? पति ने कहा कि 1 महीने बाद हम लौट जाएंगे। अब बेचारी उसको 1 महीने भी पता नहीं था कि कितने दिन का होता है। तो पति ने दीवार पर 1 2 3 इस तरह 30 रेखा खींच दिया। बोला कि नित्य प्रति सुबह सुबह 1 रेखा मिटाते जाना, जिस दिन पूरा रेखा मिट जाएगा समझो मैं घर आ जाऊंगा। पत्नी ने कहा ठीक है। लेकिन पत्नी ने कहा कि स्वामी एक और समस्या है, मैं बिना आपको भोजन कराए मैं भोजन नहीं करती हूँ। तो पति ने एक छोटा सा अपना फोटो दे दिया। बोले लो इसको पहले तुम खिला देना, इसके बाद फिर भोजन कर लेना। भगवान ने कहा फिर क्या हुआ? गोपियों ने कहा कि ऐसा ही कर रही थी प्रतिदिन। पहले उस फोटो को भोग लगाती थी, फिर स्वयं भोजन करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जिस दिन पूरी रेखा मिट गई, अब तो एक एक सेकंड, एक एक क्षण वर्षों के समान व्यतीत होने लगे। बार बार दरवाजे पर जाती थी, बार बार आती थी। अब पतिदेव आएंगे, बेचैन थी। तब तक दरवाजे से आवाज आई, दौड़ कर जाकर खोली, देखी सामने पतिदेव खड़े हैं। बहुत प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई। लेकिन उसके सामने एक बहुत भारी समस्या आ गई। अब ये सोचने लगी कि मैं भोग किसको लगाऊं? ये जो पतिदेव सामने खड़े हैं इसका भोग लगाऊं या जो ये फोटो देकर गए थे उसका भोग लगाऊं? तब तक भगवान ने कह दिया, अरे गोपियों इसमें समस्या क्या है? जब तक असली पति नहीं थे तब तक नकली पति के भोग लगा रही थी। जब असली पति सामने आ गए तो फिर नकली पति की आवश्यकता ही क्या है? गोपियों ने कहा बस बस महाराज, आप भी पकड़ में आ गए। ये जितने भी संसार के पति हैं ये सब तो नकली हैं। जब असली पति आप मिल ही गए तो फिर इन पतियों को क्या कहना है?